नमस्कारम। कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी पूजा करने की एक छोटी सी मेथड बता दीजिए, छोटी विधि बता दीजिए, जिससे हम कम समय में भी पूजा कर सकें आसानी से और जो उचित भी हो। तो मैं अपने वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि पूजा करने की कोई छोटी विधि नहीं होती है। पूजा तो विधि विधान से होती है। किंतु अगर आपका यह सवाल है, आपके मन में है कि आप करना ही चाहते हो, तो चलिए हम छोटी सी पूजा करने की विधि सब आपको बताते हैं। तो पूजा करने की विधि में आपको सबसे पहले सूर्य देवता का स्नान कराना है। लोटे में जल ले लीजिए, उसमें अक्षत के रूप में या तो पुष्प डाल लीजिए या चावल डाल लीजिए और सूर्य भगवान की ओर मुँह करके उनको जल समर्पित कीजिए। उसके साथ आपको एक मंत्र बोलना है। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृह्णाति दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। मित्रों, 3 बार सूर्य देवता को प्रणाम कीजिए और जो आपने जल से अर्घ्य दिया है उसको आप 3 बार माथे में लगा दीजिए। इसके बाद आप अपने पूजा के स्थान पर बैठ जाइए आसन में, और आप जो भी चंदन लगाते हो, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड सूर्य तिलक शाक तिलक आप लगा लीजिए। और या आप जो कोई भी माला धारण करते हैं, या रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी माला, उसको धारण कर लीजिए। सबसे पहले आप दीपक जलाइए घी का, और सुगंधित द्रव्य जला लीजिए, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आप जलाते हो। उसके साथ ही एक छोटा सा प्रसाद निकाल लीजिए, पुष्प अलग कर लीजिए भगवान को समर्पित करने के लिए। अब हम दीपक और सुगंधित द्रव्य को जला दीजिए। आचमन पात्र आपके पास होगा, ना हो तो आप खरीद लीजिए आचमन पात्र और आचमनी। उसमें जल लेके उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और बाएं हाथ से आचमनी लीजिए, दाएं हाथ में पानी डालिए, एक बार पानी डालिए और आचमन कीजिए। 3 मंत्रों से आचमन करना है, 3 बार करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धोइए ओम गोविंदाय नमः के। उसके बाद खुद को पवित्र करना है। आप बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और दाहिनी हाथ से इसको बंद कर लीजिए। मंत्र बोलेंगे। ओम अपवित्र है पवित्र वा सर्वस्थागतोपि यस्मरेत् पुंडरीकाख्यां सर्वभ्यान्तरश्चिं। ओम पुंडरीकाख्यां पुनातु, ओम पुंडरीकाख्यां पुनातु, ओम पुंडरीकाख्यां पुनातु। मित्रों, ये जो लास्ट में हमने बोला है ओम पुंडरीकाख्यां पुनातु 3 बार, उससे आपको जल पुनः अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपने ऊपर एवं अपनी पूजन सामग्री पर ऐसे छींटा मार देना। इस तरह आप और आपकी पूजन सामग्री शुद्ध हो गई। अगला काम हम करेंगे कि जो जिस आसन में हम बैठे हैं उसको शुद्ध करेंगे। आसन शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका विनियोग मंत्र। आसन उसका विनियोग मंत्र चलिए पढ़ते हैं आसन शुद्ध करने का। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग है। विनियोग मंत्र पढ़ने के बाद हम आचमनी में जल लेंगे और उसको इस मंत्र की सहायता से आपको अपने आसन में पानी को जल को डालना है, सींचना है आसन को। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाम देता त्वं च धाराय माम देवी अवित्रम गुरु चासन। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपने जो आसन में जल गिराया है उसको 3 बार अपने माथे में लगाइए। दोस्तों, पूजा में हम संकल्प मंत्र जरूर बोलते हैं। देखिए, संकल्प मंत्र काफ़ी कठिन होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें कई चीज़ें आपको बोलनी पड़ती है। संकल्प मंत्र अगर आपसे नहीं बनता है तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़िए, उनसे कहिए कि हे भगवान, मैं यथासंभव आपकी पूजा कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। पूरा जग निरोगी रहे, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना लेकर
मैं आपकी पूजा शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद आप पंचदेव का हम ध्यान करेंगे और साथ में ही शांति मंत्र पढ़ेंगे। तो चलिए पहले शांति मंत्र पढ़ लेते हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद हम पंच देवता का स्मरण करेंगे, जिसमें सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करेंगे, उसके बाद शिव जी का स्मरण करेंगे, तत्पश्चात भगवान नारायण का स्मरण करेंगे, फिर भगवती दुर्गा जी का स्मरण करेंगे, उसके बाद सूर्य देवता का स्मरण करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गणेश जी के मंत्र से। तो जो गणेश जी का सबसे फेमस मंत्र है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद हम करेंगे श्री शिव जी का ध्यान। तो शिव जी का ध्यान के जो स्रोत है आप देखिए। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुततमगणव्याघ्रप्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववद्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। इसके बाद हम करेंगे श्री विष्णु जी का ध्यान, नारायण का ध्यान। शांताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसके बाद हम करेंगे भगवती दुर्गा जी का ध्यान। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद अंत में हम करेंगे सूर्य भगवान का ध्यान। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृह्णादि दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। आप चाहो तो इसके पहले भगवान शिव का रुद्राष्टकम, पंचाक्षर स्रोत, षडाक्षर स्रोत, लिंगाष्टकम आदि पढ़ सकते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसा आपको उचित लगे, आपके पास जैसा टाइम। तो सबसे अंत में हम करेंगे क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ेंगे कि हे भगवान, हमसे जो गलतियां हो गई पूजन के दौरान हमें माफ़ करिएगा। हम नादान हैं, हम आपकी पूजा नहीं कर सकते उचित तरीके से। तो आइए हम क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन है यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व मम परमेश्वर। यह मंत्र पढ़ने के बाद हम 3 बार जो हमने दीपक जलाया हुआ है उसको प्रणाम करेंगे, घंटी बजाएंगे और हम जो प्रसाद रखे हुए होंगे, हम प्रसाद चढ़ाए होंगे, उसको खुद भी लेंगे और दूसरों को भी वितरित करेंगे। आपकी पूजा समाप्त हुई। अपना आसन फोल्ड करके उसको उसी जगह पर भगवान का ध्यान कीजिए और आप अपने नित्य कार्य में लग सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह एक छोटी सी विधि पसंद आई होगी।
मैं आपको पुनः यह बात दोहराना चाहता हूँ कि छोटी उम्मीद कोई नहीं होती, लेकिन आप इतना तो कर ही लीजिए।